Hi guys, welcome to my channel. And it's a good evening and it's almost a very pleasant evening. Actually मैं जब बेंच पे बैठी थी ना तो एक बहुत ही ओल्ड लेडी जो है अच्छी खासी बिल्डिंग में रहती है, शी केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी. तो हम लोग ना बातें करने लगे. सो बातें करने के लिए तुम्हें किसी की पहचान होने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग ऐसे चिट चैट कर, शी लाइक तुम्हें देखा बेंच पे बैठे हुए तो मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ बातें करूं. ऐसे आके बैठ गई एंड वी वर एक्चुअली टॉकिंग सो मेनी थिंग्स ऐसे पिक्चर के वो जय संतोषी माता पिक्चर के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, वो फैमिली के बारे में. इतना मतलब यू कैन नॉट बिलीव दैट अगर तुम्हें बातें करने का मन करता है ना, बॉम्बे इज सच अ प्लेस. आई एम नॉट ओनली सेइंग बॉम्बे बट इफ आई एम सेइंग कि इंडिया इज सच अ प्लेस कि कहीं पर भी जाओ तो यू नेवर फील लोनली. अभी तुम सोचो मैं बेंच पे बैठी हूँ एंड जस्ट बैठी हुई और हमारे जो वॉचमैन चाचा है ही सेंड अस सम लेमन टी एंड शी लाइक अरे वाह हम इमली का पानी पी. मैंने बोला नहीं आंटी ये तो ना रईसों का लेमन टी है, आप तो खुश नसीब हो. मेरे साथ बैठ के चाय भी मिल गई. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू कीप योर सेल्फ वेरी प्लेजेंट. ऐसा नहीं कि आई वॉज फीलिंग वेरी प्लेजेंट, मैं बहुत ज़्यादा, तो आई वॉज फीलिंग वेरी डल एंड आई वॉज फीलिंग वेरी आस्तीन के सांप मुझे काटने दौड़ने आ रहे थे ना, मगरमच्छ से बैर, मतलब ऐसे नागी ने मुझे डसने आ रही थी. और वो षड्यंत्र था. मुझे एक्चुअली लगा मैं किसी सीरियल में हूँ और सीरियल के सेट में हूँ और वो ऐसे वाली जो होते हैं ना ननंद और वो सारे मिलके कैसे वो भाभी को टॉर्चर करते हैं, वैसे वाला षड्यंत्र बनाते हैं वो सास और ननंद बैठ के. तो वैसी वाली फीलिंग मुझे आ गई. तो मैं क्या बताऊँ अभी, इट्स सच अ कॉमेडी एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँ. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है जो भी है, लेट अस नॉट स्ट्रेस ऑन इट. पावर ऑफ प्रेयर्स इसलिए मैं बोलती हूँ लोगों को कि अपने प्रार्थना को अंडरस्टिमेट मत कीजिए. जो अगर आपके दुश्मन भी है जो आपको अटैक करने आते हैं या तुम्हें आर्ग्यू करके तुम्हें इरिटेट करने आते हैं, ट्रस्ट मी द पावर ऑफ गॉड. मैं बहुत मानती हूँ इस चीज़ में. एंड मैं इतनी काम डाउन थी जबकि मुझे इतना ज़्यादा फ्रीक आउट होना चाहिए. मैं बिल्कुल ही काम थी. मैंने उस सिचुएशन को आराम से हैंडल किया. सो जबकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बुरा होगा. तो आई एम रियली टेलिंग यू, समटाइम्स, मोस्टली, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम यू हैव टू सोचो कि तुम्हारे लाइफ में अगर सिचुएशन होती है और वो बुरी होती है, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए भी होती है. समटाइम्स इट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट. इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, तुम कितना डिफेंसिव बन के कितना भागोगे, तुम्हें फेस करना है लोगों को. तो वो क्या होता है ना, कभी कभी अननोन जब होता है ना, जब तुम प्रिपेयर्ड नहीं होते ना, तब वो चीज़ और भी अच्छी बनती है. अगर मैं प्रिपेयर्ड होती तो मैं एंग्शियस होती और मैं आंसर्स ढूंढने लगती, फिर मैं फिजिटी होती. यहाँ पे क्या होता है कि मुझे पता ही नहीं था और लोगों ने मुझे घेरा, वो नागिनों ने मुझे घेरा. तो आई वॉज लाइक थिंकिंग कि भाई इफ आई वॉज प्रिपेयर्ड देन आई वुड बी इन अ डिफरेंट सिचुएशन लाइक ऑल टुगेदर. यहाँ तो मैं आराम से, इनफैक्ट दोज नागिन्स वर थिंकिंग कि हाउ वो मुझे कैसे डसे. उनका भी एक पहले ड्रामे करने लगे ये वो, बट मैं अपने काम में जुटी हुई थी, मैं अपना ही कुछ कर रही थी. सो व्हेन योर माइंड, जब आप अनकॉन्शियस भी नहीं बोलूँगी, व्हेन यू अनअवेयर, द रिजल्ट्स आर बेटर. इतना ज़्यादा अब आप प्रिपेयर करोगे, इतना ज़्यादा प्रिपरेशन, इतना ज़्यादा ओवर प्रिपरेशन, मुझे नहीं लगता मैं इस सिचुएशन को फेस करती हूँ. एंड देन एज आई सेड ना, बहुत बार, अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगी तुम लोगों को कि मेरी जो एक्वेंटेंस ने मेरा फ़ोन जब ब्लॉक किया, आई वॉज जंपिंग विद जॉय. क्योंकि मैं उसको बार बार एक्सप्लेन करने पर भी वो अपना वर्बल अब्यूज़ और नास्टी बिहेवियर वैसे का वैसे ही मतलब कायम रख रही थी. एंड इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल. तुम एक पर्सन को एक बार बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हो, तुम बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं कर सकते हो. हाँ, स्पेशली वो लेडी, क्या होता था ना, फ्लिप हो जाती थी ऐसे, मतलब वो ऐसा हो जाता था. इट बिकम्स वेरी कैसे बोलते, वेरी
अनकंफर्टेबल काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तुम कितनी बार पर्सन को फिर वो आर्ग्यू करने लगती है, नहीं तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, यू हैव डिसरिस्पेक्टेड मी। मतलब एक चीज़ 10 बार बोलना, फिर बातों का बतंगड़ बनना, फिर लोगों के साथ बैठ के गॉसिप करना। मुझे आई डिडंट नो हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन। तो अपने फ़ायदे के लिए होती तो कभी तुम्हें लोग अवॉइड करते हैं या तुम्हें कुछ हो जाता है। मैंने अपने लाइफ में हिस्ट्री देखी, मैंने बोला रियली लॉर्ड आई वांट टू थैंक यू गॉड, भगवान मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने पड़े, बट उस स्ट्रगल में मैं कहीं ना कहीं आई वॉज विक्टोरियस बिकॉज थिंग्स वर अननोन। और ऐसा लगता था कि ये बात नहीं कर रहा है, पर वो सब फायदे के लिए हुआ मेरे। इट केम फॉर माई ओनली गुड, क्योंकि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम प्रोटेक्शन हो जाती है, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स तो नहीं बोलूँगी, बट प्रोटेक्टेड बाय गॉड इफ़ यू बिलीव इन हिम। सो वही मैं चीज़ बोलती हूँ कि अनअवेयर जो भी आपके स्ट्रगल्स हो, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हो, उनको फेस ऑन करो, हेड ऑन फेस ऑन करते हो विथ कॉन्फिडेंस। अपने एनिमी को ये एहसास दिलाओ कि दे आर क्लेवर। अच्छा ये हुआ बिकॉज दे ऑल्सो यूज ऑल काइंड ऑफ वर्ड्स टू मेक इट, क्या बोलते हैं ना, वो भी ऐसे ऐसे पैंतरेबाजी यूज करते हैं कि वो तुम्हें फूल करते हैं। जैसे मुझे पता चला कि कल ये मुझे कुछ ऐसे ऐसी बातें करके कुछ यू नो ट्राइंग टू दिस, तभी मुझे एक अंदाज़ा हुआ मे बी दिस इज जस्ट टू कीप मी अनअवेयर। तो मैं एक ही चीज़ में बोलने वाली हूँ कि व्हेन यू फेस इट हेड ऑन ना, तो वो रहता नहीं है इनकम्प्लीट। यू आर फेसिंग पीपल एंड अनअवेयर में लेते हैं ना, तो और भी ज़्यादा वो प्रिपरेशन से होता है ना, वो फिर वो ज़्यादा ही ओवर प्रिपेयर्ड रहते हैं हम, फिर और कॉन्सेंट्रेशनल हो जाते हैं। सो यस, सो थिंक दैट कि एक नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ तो पॉजिटिव होगा उसमें, 100%। अभी मैं अपने एग्जाम्पल्स दूंगी तो अब मेरे पास लाखों एग्जाम्पल्स है फॉर ऑल द लाइफ दैट आई हैव लिव्ड। सो लाखों एग्जाम्पल्स में मैं आपको कौन से एग्जाम्पल्स कि कभी कभी नेगेटिव सिचुएशन भी तुम्हारे लिए पॉजिटिव ही होती है ऐसा। और जिनको तुम्हारी ज़िंदगी से निकलना है ना, वो निकलेंगे ही। दे डोंट सर्व योर पर्पस, दे डोंट सर्व योर पर्पस, दे आर नॉट अलाइंड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, यही। थैंक यू वेरी मच, बाय।